ताजमहल शिव मंदिर है, तेजो महल है। अभी ये चर्चा चल ही रही थी कि जयपुर रॉयल फैमिली ने एक नया दावा किया है। उनके मुताबिक ताजमहल उनकी प्रॉपर्टी है और एक जमाने में यहाँ पर उनका महल हुआ करता था। दावा करने वाली दिया कुमारी रॉयल फैमिली की सदस्य और बीजेपी सांसद है। उन्होंने बिना नाम लिए याचिकाकर्ता बीजेपी नेता डॉक्टर रजनीश सिंह का शुक्रिया अदा किया। दिया कुमारी ने कहा कि यह अच्छी बात है कि किसी ने ताजमहल के दरवाजे खोलने को लेकर अपील की है। इससे सच सामने आएगा। हम भी अभी मामले की एग्जामिन कर रहे हैं। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले में याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि जाओ पहले ताजमहल के बारे में पढ़ो। PIL यानी कि जनहित याचिका का दुरुपयोग न करो। कोर्ट ने भले ही मामले को सुनने से इनकार कर दिया है, लेकिन विवाद दिया कुमारी के बयान को लेकर खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले उनके बयान सुनते हैं। हमारे पास भी जो दस्तावेज है उसमें ये जो प्रॉपर्टी है ये पैलेस था और शाहजहां ने इस पे कब्जा किया और उस समय तो क्या है कि सरकार उन्हीं की थी। आज भी अगर कोई गवर्नमेंट अक्वायर करती है आपसे लैंड तो उसके बदले में मुआवजा देती है, तो मैंने सुना कि उसके बदले में मुआवजा दिया। लेकिन हम उस समय ऐसा कोई लॉ नहीं था कि आप उसको अपील कर सकते थे या उसके विरोध में कुछ कर सकते थे। तो वो उन्होंने डेफिनेटली जयपुर पूर्व राज परिवार की जमीन थी और आज भी ये जो स्थिति है बहुत अच्छा है कि इन्होंने किसी ने आवाज उठाई और पिटीशन फाइल की है। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने दिया कुमारी के इस बयान पर अपने ट्विटर हैंडल से सिलसिलेवार सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने अपने पहले ट्वीट में लिखा कि 500 साल मुस्लिम, 200 साल ब्रिटिश, 55 साल कांग्रेस और 15 साल के बीजेपी राज में जयपुर राजघराना यानी अकबर के सेनापति मानसिंह और औरंगजेब के सेनापति जयसिंह के वंशज कभी सत्ता से बाहर नहीं रहे, हमेशा सत्ता को सलाम ठोका। महाराणा प्रताप और जयपुर घराने की तुलना नहीं हो सकती। वहीं अगले ट्वीट में उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा, पिछले 750 साल में जयपुर राजघराने ने कौन सी लड़ाई लड़ी? ये अपनी तलवारों का करते क्या हैं? ना मुगलों के खिलाफ चली, ना अंग्रेजों के खिलाफ। वहीं ताजमहल पर दावे वाले बयान को लेकर वरिष्ठ पत्रकार ने लिखा, जयपुर के राजा मानसिंह अकबर की तरफ से महाराणा प्रताप से और जयपुर के ही दूसरे राजा जयसिंह औरंगजेब की तरफ से शिवाजी से लड़े, लेकिन शाहजहां ने इनसे आगरा वाला प्लॉट छीन लिया तो राणा साहब सरेंडर कर गए। ये कहानी कुछ जमी नहीं दिया जी। दिलीप मंडल ने सवाल पूछते हुए लिखा कि मेरे पास इसके प्रमाण हैं कि आगरा पर जाट और जयपुर आमेर पर मीणा शासन था। आप लोगों ने उनकी जमीन ली। गुर्जरों की काफी जमीन भी आपके पूर्वजों ने कब्जाई थी और अब उसमें कुछ पर होटल वगैरह चलाए जा रहे हैं। अवैध कब्जा आप लोगों ने किया था, हिसाब दीजिए। डिटेल में बताऊं क्या कि भारमल, मानसिंह और जयसिंह ने क्या किया था? देखिए, मुंह ना खुलवाइए वरना बता दूंगा कि महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ मुगलों के सेनापति कौन थे। अगर शाहजहां ने आगरा की कोई जमीन जबरन ली थी तो उसके बाद जयसिंह और औरंगजेब के सेनापति कैसे बने? हालांकि दिया कुमार की तरफ से इन सवालों को लेकर कोई जवाब तो नहीं आया, लेकिन उनका दावा है कि उनके पास ऐसे डॉक्यूमेंट मौजूद हैं जो बताते हैं कि ताजमहल पहले जयपुर के पुराने राज परिवार का पैलेस हुआ करता था, जिस पर शाहजहां ने कब्जा कर लिया क्योंकि तब उसका शासन था और जयपुर परिवार उसका विरोध नहीं कर सका। हालांकि क्या वहां मंदिर था? इस सवाल को लेकर दिया कुमारी ने कहा, मैंने अभी सारे डॉक्यूमेंट नहीं देखे हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी हमारे परिवार की थी। अगर कोर्ट आदेश देगा तो हम उसे डॉक्यूमेंट्स देंगे। हमारे पास मौजूद डॉक्यूमेंट में यह बात साफ है कि शाहजहां को उस वक्त वो पैलेस अच्छा लगा तो उसे एक्वायर कर लिया। दिया कुमार के दावे पर उठ रहे सवालों के बीच यह जानना जरूरी है कि ताजमहल का निर्माण किस जमीन पर हुआ है। शाहजहां ने तय किया था कि वो अपनी पत्नी मुमताज का मकबरा स्वर्ग जितना सुंदर बनाएंगे। मुमताज के जाने के बाद तय किया गया कि उन्हें अकबराबाद में दफनाया जाएगा। तब आगरा को अकबराबाद कहा जाता था। भव्य और विशाल मकबरे का स्ट्रक्चर बहुत भारी होता, इसलिए आर्किटेक्ट्स ने तय किया कि मकबरा यमुना नदी के पास बने। ये जमीन राजा मानसिंह के नाम थी, जो अकबर के सेनाध्यक्ष थे। राजा मानसिंह और मुगलों के परिवारों में शादियां भी हुई थी, इस वजह से उनके बीच अच्छे ताल्लुकात थे।
इतिहासकार डब्ल्यू.ई. बेगली और जियाउद्दीन ए देसाई ने उस काल के कई मुगलकालीन आदेश संकलित किए थे। दस्तावेजों में इस बात की तस्दीक होती है कि इस जमीन पर ताज खड़ा है वह दिया कुमारी के पूर्वज आमेर के राजा जय सिंह प्रथम की थी। लेकिन दस्तावेजों में यह भी लिखा है कि जय सिंह को अपनी हवेली छोड़ने के बदले अच्छा खासा मुआवजा मिला था। इतना ही नहीं, ताजमहल बनवाने के लिए इस्तेमाल किए गए संगमरमर भी इन्होंने ही उपलब्ध करवाए थे। एक अन्य इतिहासकार मोहम्मद आमीन काजीवनी के मुताबिक जय सिंह ने यह जमीन दान में दी। ऐसा कर वह मुगल सल्तनत के प्रति अपनी गंभीरता और निष्ठा बताना चाहते थे, लेकिन शहंशाह ने इसके बदले में राजा को एक विशाल घर दिया जो शाही संपत्ति का हिस्सा था। द प्रिंट ने लिखा है कि 28 दिसंबर 1633 को जारी एक फरमान राजा जयसिंह की उस हवेली के बदले दिए गए मुआवजे का सटीक ब्यौरा देता है जो उन्होंने मकबरा बनाने के लिए पूरे होशो हवाश में और स्वेच्छा से उपहार स्वरूप प्रदान की गई थी। लेखों के मुताबिक अकबराबाद हवेली के बदले राजा सिंह को राजा भगवान दास, माधो सिंह, रूपसी बैरागी और सूरज सिंह के बेटे चांद सिंह की हवेलियां मिली। राजा जयसिंह ने मुमताज महल की मृत्यु के कुछ ही समय बाद संभवतः दिसंबर 1631 तक अपनी संपत्ति दान कर दी होगी, लेकिन इसके बदले में शाहजहां की तरफ से शाही संपत्ति के अनुदान को पूरा करने में लगभग 2 साल लग गए। रूपसी बैरागी ने इन हवेलियों में से एक हवेली अपनी भतीजी और राजा भारमल की बेटी मरियम उज जामिनी यानी कि जोधाबाई को साल 1562 में मुगल सम्राट अकबर से शादी के अवसर पर उपहार स्वरूप भेंट किया। डब्ल्यू.ई. बेगली और जियाउद्दीन ए देसाई की किताब ताजमहल द इल्यूमिनेटेड टॉम में उस दौर के सारे दस्तावेजों का संकलन किया है। उसमें यह लिखा है कि राजा जयसिंह इस जमीन को फ्री में देने को तैयार थे, फिर भी शाहजहां ने बदले में उन्हें 3-4 आलीशान महल दिए। जयपुर के सिटी पैलेस में इस फरमान की सर्टिफाइड कॉपी भी रखी हुई है, जिसके मुताबिक 1631 में जब तय हुआ था कि उसी जगह मुमताज का मकबरा बनेगा, उसी समय राजा जयसिंह ने वो जगह उन्हें दे दी। लेकिन इसके बदले में शाहजहां ने 28 दिसंबर 1633 को उन्हें 4 हवेलियां दी। यहां 2 बातें स्पष्ट हो जाती हैं। पहली यह कि ताजमहल मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया था। वहीं दस्तावेज के मुताबिक दिया कुमारी के दावे तो सही हैं कि जमीन उनके पूर्वजों की थी, लेकिन यह उनसे जोर जबरदस्ती से नहीं लिया गया। इसके बदले में बिना मांगे उन्हें कई हवेलियां दी गई। इतिहासकारों ने अपनी किताब में बाकायदा इस बात के सबूत दिए हैं जो तब के दौर में फरमान के तौर पर जारी किए जाते थे।